प्रयागराज को लोग आस्था का शहर कहते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जहां हर साल लाखों लोग पाप धोने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की मिट्टी सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यों से भी भरी है जिन्हें कभी उजाले में आने नहीं दिया गया। सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। जनवरी का महीना। कुंभ की तैयारियां चल रही थीं। पूरा शहर अजीब सी हलचल में था। स्टेशन से लेकर संगम घाट तक पुलिस, प्रशासन और साधुओं की भीड़ थी। इसी शहर में सिविल लाइंस की एक पुरानी गली में एक छोटा सा कमरा था जहां मैं बैठा हुआ था। मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। दिल्ली से प्रयागराज लौटे हुए मुझे अभी 3 ही दिन हुए थे। बचपन यही बीता था, लेकिन कॉलेज के बाद कभी वापस लौटने का मन नहीं किया। पर इस बार लौटना मजबूरी थी। 3 दिन पहले मुझे एक पार्सल मिला था। कोई भेजने वाले का नाम नहीं, सिर्फ मेरा पता, और नीचे लाल स्याही में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो प्रयागराज लौट आओ, संगम तुम्हें जवाब देगा। पार्सल के अंदर एक पुरानी डायरी थी। कवर आधा जला हुआ, पन्ने पीले पड़ चुके थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, डायरी के पहले पन्ने पर मेरे पिता का नाम लिखा था। मेरे पिता, जिनकी मौत को 15 साल हो चुके थे, जिनके बारे में कहा गया था कि वे एक सड़क हादसे में मारे गए। लेकिन उस डायरी में पहली ही लाइन ने मेरी नींद उड़ा दी। अगर यह डायरी किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं मारा नहीं गया, मुझे चुप करा दिया गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं सीधे संगम की ओर निकल पड़ा। संगम हमेशा से शांत नहीं रहा। वहां दिन में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे पानी के नीचे कुछ चल रहा हो। मैंने घाट के पास एक बूढ़े नाविक को देखा। सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। मैंने उससे नाव की बात की। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारे चेहरे पर सवाल हैं, और प्रयागराज सवालों को ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देता। मैं चौंक गया। नाव चलते चलते उसने अचानक कहा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मैंने डायरी का नाम नहीं लिया, बस इतना कहा, सच। वह हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। उसने कहा, तुम गलत जगह आ गए हो। नाव संगम के बीच पहुंच चुकी थी। पानी का रंग बदल रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, साल 2008 माघ मेला में एक आदमी रोज रात को इसी जगह आता था, लिखता था, सवाल पूछता था, और फिर एक रात वो आदमी वापस नहीं लौटा। मेरे हाथ कांप गए। उसका नाम मैंने पूछा। नाविक ने मेरी आंखों में देखा और बोला, त्रिपाठी। उस पल मुझे लगा जैसे पानी के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। मैं घर लौटा तो डायरी फिर खोली। अगले पन्नों में कई जगह एक ही शब्द बार बार लिखा था, पाताल मार्ग, और एक स्केच संगम के नीचे जाती हुई एक सुरंग। डायरी के आखिरी पन्ने पर तारीख थी 12 फरवरी 2008, और उसके नीचे लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि प्रयागराज का सबसे बड़ा सच पानी के नीचे दफन है। उसी रात ठीक 2:17 पर मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और सिर्फ एक लाइन बोला, डायरी मत पढ़ो, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन सामने वाले पेड़ के नीचे कोई खड़ा था और वह मुझे देख रहा था। उस रात मैं देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। सामने वाला पेड़ अब खाली था, न कोई साया, न कोई आवाज, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मोबाइल स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था जिसने कुछ मिनट पहले मुझे चेतावनी दी थी। मैंने डायरी फिर से खोली, इस बार ध्यान से। पन्नों के बीच कुछ दबा हुआ था, एक पुराना कागज जो शायद नक्शा था, आधा फटा हुआ, लेकिन साफ दिख रहा था कि यह संगम क्षेत्र का ही कोई स्केच है। लाल स्याही से एक जगह पर गोला बना था और नीचे लिखा था, पाताल मार्ग का द्वार। रात 1 से 3 के बीच मेरे पिता रात को संगम जाते थे। यह बात अब साफ होती जा रही थी। अगले दिन मैंने अपने पुराने दोस्त राघव से मिलने का फैसला किया। राघव स्थानीय अखबार में काम करता था। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, बस डायरी का जिक्र किया। राघव का चेहरा सुनते ही बदल गया। आदित्य, तुम जानते हो ना, प्रयागराज में कुछ बातें पूछी नहीं जाती। वह धीमे बोला, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने वाले लोग बाद में दिखाई नहीं देते। उसने बताया कि 2007 से 2009 के बीच
संगम इलाके में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। कुछ साधु अचानक गायब हो गए, कुछ शोधकर्ता शहर छोड़कर चले गए। सरकारी रिकॉर्ड में सब मामूली बताया गया। राघव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता उस समय एक रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, कोई सुरंग, बस इतना पता है। शाम ढलते ही मैं फिर संगम की ओर निकल पड़ा। इस बार अकेला नहीं। मेरे भीतर एक अजीब सा डर और जिद दोनों थे। घाट पर वही बूढ़ा नाविक फिर दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं जानता था तुम वापस आओगे। पाताल मार्ग क्या है? मैंने सीधा सवाल किया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह शहर जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। रात के ठीक 1:30 बजे नाव संगम के बीच पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। तभी नाविक ने पानी में एक जगह इशारा किया, यहीं। मैंने टॉर्च जलाकर देखा। पानी की सतह के नीचे कुछ पत्थर असामान्य ढंग से लगे थे, जैसे कोई पुराना ढांचा। अचानक नाविक ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर नीचे गए तो लौटना जरूरी नहीं, लेकिन तब तक मैं फैसला कर चुका था। अगली सुबह मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने कमरे में था। वहां एक बुजुर्ग प्रोफेसर थे, प्रो वर्मा। उन्होंने मेरे पिता को जाना था। डायरी देखते ही उनके हाथ कांप गए। तो यह सच है, उन्होंने बुदबुदाया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय में संगम के नीचे एक गुप्त मार्ग बनाया गया था। कहा जाता था कि वह मार्ग किसी बहुत पुराने, उससे भी पहले के ढांचे से जुड़ता है, एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन ग्रंथ, तांत्रिक प्रयोग और सत्ता से जुड़े राज्य छिपाए गए थे। लेकिन यह सब मिथक माना गया, मैंने कहा। प्रोफेसर की आंखों में डर था। मिथक नहीं, दबाया गया सच। उसी रात जब शहर सो रहा था, मैं फिर संगम पहुंचा। इस बार मेरे पास डायरी, नक्शा और रिकॉर्डर था। पानी में उतरते ही ठंड हड्डियों तक चुभ गई। पत्थरों के बीच एक संकरा रास्ता था, जैसे किसी ने जानबूझकर छिपाया हो। मैंने सांस रोककर नीचे गोता लगाया। कुछ सेकंड बाद मेरे पैर जमीन से लगे। मैं एक सुरंग में खड़ा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, कुछ संस्कृत में, कुछ ऐसी भाषा में जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मुझे आवाज आई, आदित्य। मैं जम गया। वह आवाज मेरे पिता की थी। मैं दौड़ पड़ा। सुरंग एक बड़े कक्ष में खुलती थी। वहां बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस, वही मॉडल जो मेरे पिता इस्तेमाल करते थे। मैंने उसे चालू किया। रिकॉर्डिंग में पिता की आवाज गूंज उठी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाया। प्रयागराज का यह रहस्य सत्ता, आस्था और डर का गठजोड़ है। पाताल मार्ग सिर्फ एक सुरंग नहीं, यह एक गवाही है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। बस, बहुत हो गया। मैंने मुड़कर देखा, 3 लोग, चेहरे ढके हुए। तुम्हारे पिता ने वही गलती की जो तुम कर रहे हो, उनमें से एक बोला, सच जानने की। उसने हंसते हुए कहा, सच वही होता है जिसे जिंदा रहने दिया जाए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आखिरी चीज जो मैंने देखी, दीवार पर उकेरा गया एक वाक्य, संगम सब कुछ धो देता है सिवाय सच के। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं संगम के किनारे पड़ा था। आसपास लोग थे, कोई कह रहा था शायद बह गया होगा। मेरे हाथ में कुछ था, डायरी नहीं, वह रिकॉर्डिंग डिवाइस। मैं समझ गया, वे मुझे मार सकते थे लेकिन सच को नहीं। अगले हफ्ते मैंने वह रिकॉर्डिंग दिल्ली भेज दी। कुछ हिस्से कभी प्रसारित नहीं हुए, कुछ को अफवाह कहा गया, लेकिन पूरी कहानी इंटरनेट पर फैल चुकी थी। प्रो वर्मा गायब हो गए। नाविक फिर कभी नहीं दिखा। राघव का ट्रांसफर हो गया और मैं आज भी प्रयागराज में हूं। हर रात 2:17 पर मेरा फोन बजता है। कोई बोलता नहीं, बस संगम की आवाज आती है और मुझे लगता है सच अब भी वहां है, पानी के नीचे जिंदा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।